कि बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और इनका निवारण कैसे किया जा सकता है। अपने आप को बचा के रखना चाहिए, ये जरूरी है और महिलाओं का स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर महिला स्वस्थ है तभी वो घर स्वस्थ रहेगा। तो भारतवर्ष में काफी सारी महिलाएं एनीमिक हैं, एचबी बहुत कम है। जो महिलाएं मध्यम वर्ग की हैं या उच्च वर्ग की हैं, उनमें भी जानकारी और हेल्थ एजुकेशन के अभाव से कई स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो वो नहीं करवाता है। कोई भी महिलाएं उसकी तरफ जाती ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाता कि यदि आपका वजन 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन जरूर खाना है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर H.K. खरबंदा से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, वर्ल्ड वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन डे है, यानी कि 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बार हम महिलाओं के लिए खास प्रोग्राम लेकर के आए हैं। इस प्रोग्राम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और इनका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि बढ़ती उम्र में महिला अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकती है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो वंदना जी, आपका बात इतनी सी है कि हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए, ये जरूरी है और महिलाओं का स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि महिला पूरे घर को चलाती है। अगर महिला स्वस्थ है तभी वो घर स्वस्थ रहेगा। तो महिलाओं को अपना ध्यान रखना चाहिए। ये कमजोरी देखी जाती है खासकर भारतीय महिलाओं में। सेवा की भावना इतनी ज्यादा होती है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना इतनी ज्यादा होती है कि बच्चे को भी खिलाएंगी, पति को भी खिलाएंगी, पिता को भी खिलाएंगी, भाई को भी खिलाएंगी, खुद नहीं खाएंगी। तो भारतवर्ष में काफी सारी महिलाएं एनीमिक हैं, एचबी बहुत कम है। भारत में अगर 10 में से हम गिनती कर लें अर्बन और रूरल मिला के, तो 4 से 5 महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम है जितना चाहिए। तो ये भारत की महिलाओं में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कुपोषण वाली हालत भी है, क्योंकि भारतवर्ष एक गरीब देश है। तो गरीबी रेखा से नीचे बहुत महिलाएं हैं, उनकी तो बात छोड़ें, लेकिन जो महिलाएं मध्यम वर्ग की हैं या उच्च वर्ग की हैं, उनमें भी जानकारी और हेल्थ एजुकेशन के अभाव से कई स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो वो नहीं करवाता है। कोई भी महिलाएं उसकी तरफ जाती ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाता। तो वो न करवाने से कई बार बीमारियां एडवांस स्टेज पे मिलती हैं और फिर उनका कोई इलाज नहीं। तो हमारा जो आज महिलाओं को समर्पित ये एपिसोड आपने प्लान किया है, इसमें हम आपको कुछ 7-8 स्क्रीनिंग के टेस्ट बताएंगे कि वो स्क्रीनिंग के टेस्ट अगर बढ़ती उम्र में महिलाएं अपने करवा लें तो वो बीमारी हमारी जो या तो बीमारी आएगी नहीं, अगर आएगी तो वो शुरुआत में पकड़ी जाएगी। तो मैं 7 टेस्ट आपको स्क्रीनिंग के बताऊंगा जो नियमित समय के अंतराल पे, वंस ए ईयर, ट्वाइस ए ईयर या वंस इन 5 ईयर, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद शरीर में जैसे जैसे बदलाव आते हैं तो ये टेस्ट हमने कराने होते हैं। तो ये हमने तंदुरुस्त रहने के लिए टेस्ट करवाने हैं। देखिए, रोज एक्सरसाइज करनी है, ये बार बार दोहराने की बात नहीं है। खाना हमने हेल्दी खाना है। एक छोटी सी टिप मैं देना चाहूंगा कि यदि आपका वजन 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन जरूर खाना है। भारतीय महिलाओं में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। तो जो तो नॉन वेज बहनें खाती हैं उनको तो चलो मिल जाती है प्रोटीन, जो वेज वाले हैं, और बहुत सारे हिंदुस्तान में तो हम बहुत सारे लोग वेज हैं, तो वेज को 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट और 3 या 4 कटोरियां रोज अलग अलग तरह की दाल की, तब जाके ये 50-60 ग्राम प्रोटीन मिलेगी जो आवश्यक है शरीर के लिए। ये जरूर लेना है। हाँ, तो मल्टीटास्किंग, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग होती हैं, घर का भी काम करना है, ऑफिस का भी करना है और पूरी फैमिली का भी देखना है। और महिलाओं इतनी टफ हैं, भारतीय महिलाओं में इतनी मादा है कि वो सारे काम कर लेती हैं। इसलिए, लेकिन आज ये संदेश है महिलाओं को कि खुद अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें।
अपने लिए वक्त निकालें। और कौन कौन से टेस्ट कराने की जरूरत है ये मैं आज बताऊंगा। सबसे पहला अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराना है सभी ने, ताकि पॉलीसिस्टिक ओवरी हो वो मिल जाए, कोई यूट्रस में फाइब्रॉइड बन रहा हो वो मिल जाए, या किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो ये हमें मिल जाए और हम उसकी आगे जांच करवा लें। दूसरा जो टेस्ट है वो मैमोग्राफी है। मैमोग्राफी हर सरकारी अस्पताल में लगभग मुफ्त मिल जाता है। तो दुनिया में 20% महिलाएं आज के युग में स्तन के कैंसर से पीड़ित हैं। अगर समय पे आप मैमोग्राफी करा लेते हैं और उस मैमोग्राम टेस्ट में देखिए 50 वर्ष से कम की उम्र की महिलाओं को साल में एक बार मैमोग्राफी करानी ही करानी है, वंस ए ईयर। अगर आप ये करवाते रहेंगे तो आपको स्तन का कैंसर, जो कि बहुत आम है और मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में 20% महिलाएं इसका शिकार हैं, तो आप इसको पहले ही स्टेज में आप पता कर लेंगी और आप इससे जल्दी ही निजात पा सकेंगी और पूरी तरह से यह ठीक हो जाएगा। अगला टेस्ट है पैप स्मीयर टेस्ट। देखिए पैप स्मीयर टेस्ट में हम गर्भाशय के कैंसर की जांच करते हैं और अगर समय रहते इसका पता चल जाए तो बड़ी आसानी से उपचार हो जाता है और ये बड़ा आसान टेस्ट है। 21 वर्ष की आयु से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं 3 साल में एक बार पैप स्मीयर आपने जरूर कराना है। ये लाइफ टाइम रूटीन आपने रखनी है ताकि गर्भाशय का अगर कोई कैंसर होता है तो प्राइमरी स्टेज में हमें पहले ही पता लग जाए और हम इसका इलाज समय रहते कर पाए। इसके साथ साथ जो चौथा टेस्ट है वो बोन डेंसिटी टेस्ट है। हम महिलाओं में कैल्शियम की कमी काफी देखने को मिलती है, विटामिन डी की कमी तो सभी जगह मिलती है, तो इसलिए बोन डेंसिटोमेट्री एक टेस्ट होता है ताकि ये पता लग जाए कि हमारी जो हड्डियां हैं वो कितनी मजबूत हैं, कितनी ब्रिटल हैं, तो ताकि उनका टूटने से, कई बार क्या होता है ओल्ड एज में महिलाएं बाथरूम में गिरती हैं और हड्डियां टूट जाती हैं, तो उससे बचने के लिए बोन डेंसिटोमेट्री टेस्ट आपने करवाना है। इसी तरह आंखों की जांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई याद नहीं रखता इसे। चश्मा पहनते हैं तो हर 6 महीने बाद, अगर चश्मा नहीं पहनते तो साल में एक बार ये आंखें जरूर चेक करानी है बढ़ती उम्र के साथ, जब भी आपकी एज बढ़ती है। इसी के साथ साथ दांतों की जांच कराएं। हम भूल जाते हैं दांत तो मोती हैं, दांत नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या, खाएंगे नहीं तो पचाएंगे क्या, और पचाएंगे नहीं तो सेहत क्या रहेगी। तो इसलिए दांतों को हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास बिना किसी तकलीफ के जाइए, ताकि अगर तकलीफ आ रही हो तो प्राइमरी स्टेज पे पकड़ के उसका इलाज हो जाए। इसी के साथ साथ 7वां लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये बहुत आवश्यक है। भारतवर्ष में लगभग 27 से 28% महिलाओं के थायराइड की समस्या आ रही है, तो इतनी जब समस्या ज्यादा हो तो उसके लिए थायराइड फंक्शन, ये सिंपल ब्लड टेस्ट से हो जाता है, तो ये थायराइड फंक्शन टेस्ट सभी महिलाओं को साल में एक बार करवा लेना चाहिए। जिनको बीमारी है उनको 6 महीने बाद, जिनको नहीं है उनको साल में एक बार। तो अगर आप ये सारी जांच अपनी समय से करवा लें और अपनी डाइट को बैलेंस कर लें, डाइट बैलेंस में 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट और 4 कटोरियां दाल की, ताकि आपको इनफ प्रोटीन मिल जाए, और खूब सारा प्रचुर मात्रा में फ्रूट, ताजे फल, ताजी सब्जियां, इस पे अगर आप ध्यान दे दें और रेगुलर एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत व्यायाम कर लें, और सबसे आखिरी बात, अपने समय माइंड की रिलैक्सेशन के लिए या तो योग करें या मेडिटेशन करें, वो सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर स्वस्थ मन होगा तभी स्वस्थ शरीर होगा। तो इन सब उपायों के साथ साथ आप सभी महिलाएं अपनी आयु लंबी कर सकती हैं और स्वस्थ रह सकती हैं, लंबी आयु तक स्वस्थ रह सकती हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। जी वंदना। डॉक्टर खरबंदा, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया महिलाओं को इंटरनेशनल विमेंस डे पर। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।